वक्त की बड़ी खबर पर। विधानसभा बैकुंठपुर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह कमरों ने की प्रेस वार्ता। विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा बैकुंठपुर में संजय सिंह कमरों ने की प्रेस वार्ता, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के रूप में देखी जा रही है। जिस पर संजय सिंह कमरों ने प्रेस वार्ता में कहा कि क्षेत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी की गई है, जो कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा एवं कांग्रेस की तुलना में उनसे भी मजबूत एवं असरदार बनाई गई है, जिसमें समाज के हर एक वर्ग पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ध्यान देने एवं जल जंगल जमीन की इस लड़ाई के साथ ही साथ क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों के विकास के संबंध में हर एक बिंदु पर संपूर्ण ध्यान दे रही है। और हमारे जो सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है, जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उसको भी उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमारी जो गौ माताएं हैं रोडों पर हैं। कोई भी पहले ये बात जरूर था कि गौठान में हम चौराहा नियुक्त करते थे, जो लावारिस जानवर है उनको वहाँ रखा जाता था। आज गांव में चले जाइए आप, कहीं कोई रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, छोड़ दिए जा रहे हैं, उनका कोई सेवा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपमान अगर हमारे गौ माता का हो रहा है। इसका जो होने वाला जो चुनाव है, एक तो आज चुनाव 7 तारीख को फर्स्ट पेज में है छत्तीसगढ़ में, और 17 तारीख को जो होने वाला है। गोगपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा बैकुंठपुर के प्रत्याशी संजय सिंह कमरों के प्रेस वार्ता के दौरान बुलंद आवाज से पता चलता है कि जिन्होंने कहा कि जनता हमें ला रही है और हम भी सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही आ रहे हैं। यही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है और आगे भी रहेगा। इनसे साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोगपा हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लोगों का समर्थन पा रही है। संजय सिंह ने कहा है कि व्यवस्था और उनको जो फेंसिंग का जो काम है वो होगा, जिससे किसानों को आगे काम करने में आसानी होगी। हम खेतों को भी एक स्मार्ट बनाएंगे, जिससे किसान भी स्मार्ट बनेगा, रोजी रोजगार और आय में भी दुगनी होगी। इन्होंने आय में दुगनी करने की तो बात कही है, लेकिन आज आप बता दीजिए कोई भी खेत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, न वहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कैसे होगा? इस तरह से हमने सरपंचों का मानदेय का भी बात कहा है, जिस तरह से ये लोग 2-4 हज़ार रुपये देकर सरपंचों के और हमारे जो सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है, जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उसको भी उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमारी जो गौ माताएं हैं रोडों पर हैं। कोई भी पहले ये बात जरूर था कि गौठान में हम चौराहा नियुक्त करते थे, जो लावारिस जानवर है उनको वहाँ रखा जाता था। आज गाँव में चले जाइए आप, कहीं कोई रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, छोड़ दिए जा रहे हैं, उनका कोई सेवा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपमान अगर हमारे गौ माता का हो रहा है। इसका जो होने वाला जो चुनाव है, एक तो आज चुनाव 7 तारीख को फर्स्ट पेज में है छत्तीसगढ़ में, और 17 तारीख को जो होने वाला है उसमें ये चीज़ें दिखेंगी। जिस तरह का आश्चर्यजनक जन समर्थन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में लोगों द्वारा मिल रहा है, जिससे कि यह साफ पता चलता है कि यहाँ के आम जनता अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के अधूरे एवं बेबुनियादी दावों से ऊब चुकी है और अब लोगों के समक्ष एक और मजबूत एवं सशक्त विकल्प के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उभर कर सामने आई है, जिससे इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी गठबंधन की सरकार बना सकती है। और विधानसभा बैकुंठपुर क्षेत्र में लोगों ने भी संजय सिंह कमरों को अन्य राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की तुलना में इस तरह से हमने सरपंचों का मानदेय का भी बात कहा है, जिस तरह से ये लोग 2-4 हज़ार रुपए देकर
सरपंचों के और हमारे जो सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया है। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमारी जो गौ माताएं हैं रोडों पर हैं। कोई भी पहले ये बात जरूर था कि गौठान में हम चौराहा नियुक्त करते थे, जो लावारिस जानवर है उनको वहाँ रखा जाता था। आज गांव में चले जाइए आप, कहीं कोई रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, छोड़ दिए जा रहे हैं, उनका कोई सेवा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपमान अगर हमारे गौ माता का हो रहा है। इसका जो होने वाला जो चुनाव है, एक तो आज चुनाव 7 तारीख को फर्स्ट फेज में है छत्तीसगढ़ में, और 17 तारीख को जो होने वाला है उसमें थोड़ा सा फोन सभी बंद कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे आपस में। धन्यवाद। नहीं भैया इस बारे में कुछ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। व्यवस्था और उनको जो फेंसिंग का जो काम है वो होगा, जिससे किसानों को आगे काम करने में आसानी होगी। हम खेतों को भी एक स्मार्ट बनाएंगे, जिससे किसान भी स्मार्ट बनेगा, रोजी रोजगार और आय में भी दुगनी होगी। इन्होंने आय में दोगुनी करने की तो बात कही है, लेकिन आज आप बता दीजिए कोई भी खेत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, न वहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कैसे होगा? इस तरह से हमने सरपंचों का मानदेय का भी बात कहा है, जिस तरह से ये लोग 2-4 हज़ार रुपये देकर सरपंचों के और हमारे जो सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमारी जो गौ माताएं हैं रोडों पर हैं। कोई भी पहले ये बात जरूर था कि गौठान में हम चौराहा नियुक्त करते थे, जो लावारिस जानवर है उनको वहाँ रखा जाता था। आज गाँव में चले जाइए आप, कहीं कोई रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, छोड़ दिए जा रहे हैं, उनका कोई सेवा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपमान अगर हमारे गौ माता का हो रहा है। इसका जो होने वाला जो चुनाव है, एक तो आज चुनाव 7 तारीख को फर्स्ट फेज में है छत्तीसगढ़ में, और 17 तारीख को जो होने वाला है उसमें ये चीज़ें दिखेंगी।